लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से, आया है आज। तो ये जो स्कार्फ है ना साइमा बहुत प्यारे तरीके से ओढ़ती है। मैंने कहा साइमा प्लीज़ मैं बता दो कैसे लेना है, क्योंकि प्योर शिफॉन के इतने खूबसूरत शामोज के आए हैं स्कार्फ। चीज़ें मैं सबसे पहले दिखा दूँ तो मैं लेकर आई हूँ 3-4 तरह की चीज़ें दिखाने के लिए। अच्छा, ये बास्केट मरियम को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि ये सबसे अच्छी है अब गोश्त वाली ना। अच्छा, ये मैं 2-3 तरह की लेके आई हूँ ताकि अच्छा इसमें से ना, इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि आपको साइड से हवा भी लगती रहेगी और नीचे से ये इस तरह से ना दोनों चीजें नीचे से ऐसे हैं ताकि वो प्राइस भी अब मैं सारी बातें कुछ सस्पेंस भी रहने दूँ ना, तो पैक कैसे करूँगी उसी दिन दिखाऊंगी। लेकिन गोटा सिल्वर गोल्डन में लेकर आई हूँ। नॉर्मली मैं ज़्यादातर मिट्टी की हांडी में ही देती होती थी गोश्त। अगर आपने ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो ना करें, आप डिस्पोजेबल प्लास्टिक के बॉक्सेस लें, उसमें दे दें गोश्त। लेकिन बस मेरा ये मकसद है कि आप थोड़ा सा इस तरीके से दें कि एफर्ट लगे। और इसको मैं अक्लमंदी से इसी तरह करूँगी कि नीचे से ऊपर ला के ऊपर मैं इसको गोटे से टाई कर दूँगी, ठीक है, इस तरह। अच्छा, पहले मैं वो भी रखती होती थी, लेकिन वो अगर आप नहीं भी रखना चाह रहे, जिससे मैं इस वक्त नहीं रख रही हूँ, लेकिन एक हरी मिर्च, लीमू आधा काट के, थोड़ा सा पुदीना, नहीं करना तो भी गोश्त अच्छा, और अच्छा गोश्त दें दूसरों को भी जो आपको लगे ना, जो आप अपने लिए, बस क्योंकि तोहफे का है ये कि आप दूसरे को वो चीज़ दें जो आपको अपने आप के लिए अच्छी लगे। मशरूम और इस पर अनियंस, ताकि आपको पता मशरूम जो है ना बिल्कुल हाफ रह के बिल्कुल ही मतलब थोड़े से ही रह जाते हैं। वैसे नॉर्मली मैं अस्सलाम वालेकुम, आज से ऑफिशियली मेरे घर में ना तैयारी शुरू होगी ईद की। और कल मैंने आपको व्लॉग में बताया था अपनी वीडियो में कि मैं बास्केट्स और चीज़ें वीज़ें लेकर आई हूँ, जिस तरह से मैं पैक करके भेजूँगी गोश्त वगैरह, वो आपको दिखाऊँगी। और थोड़ी तैयारियाँ जो कर रही हूँ वो दिखाऊँगी। फिर कुछ स्टाइल करके दिखाऊँगी। हिना से जो शॉल्स आई हैं वो, क्योंकि कल मैंने आपको दिखाई भी थी, थोड़ी सी ओढ़ के दिखा दूँगी। और जा रही हूँ आज मैं एक तो फ़रा के घर, और आप सब लोगों ने उसका घर भी देखा हुआ, आपको पता है। और एक मैं जा रही हूँ सोबिया, मेरी फ्रेंड, मेरी कज़न सोबिया नहीं, मेरी फ्रेंड सोबिया, उसकी बर्थडे। तो दोनों जगह चलते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल रात को साइमा आई थी, रिकॉर्ड करना हम भूल गए, लेकिन बातें शातें हम काफ़ी देर करते रहे। तो ये जो स्कार्फ है ना साइमा बहुत प्यारे तरीके से ओढ़ती है। मैंने कहा साइमा प्लीज़ मैं बता दो कैसे लेना है, क्योंकि प्योर शिफॉन के इतने खूबसूरत शामोज के आए हैं स्कार्फ हिना की तरफ से। तो मैंने कहा ये ज़रा मैं अच्छी तरह स्टाइल करके बताऊँ तभी पता चलेगा कैसा लग रहा है स्कार्फ। तो मैं मैंने स्पेशली ब्लैक सूट पहना है ताकि मैं स्कार्फ आप लोगों को दिखा सकूँ कैसे ले रही हूँ। और ज़रा किचन में चलते हैं, मैं आपको बता दूँ चीज़ें आज क्या क्या है। अच्छा जी, तो तैयारियां मैं अच्छा नवीद में ना एक बहुत अच्छी बात है नवीद तुम्हारी बता रही हूँ, अल्लाह ने इसे नज़र से बचाए, क्योंकि नज़र लग के ना भूल जाता है, कुछ हो जाता है इसको। खाना हमारा बन गया है और पुलाव है, मेरी बहन की तरफ से आता है और वो आया हुआ है। तो साथ में नवीद आज तुमने कुछ नहीं बनाया है ना, मैं जा रही हूँ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। चीज़ें मैं सबसे पहले दिखा दूँ तो मैं लेकर आई हूँ 3-4 तरह की चीज़ें दिखाने के लिए। एक तो है ये बास्केट, और इसमें तकरीबन 1 किलो गोश्त आ जाएगा। मैंने इतने ज़्यादा लोगों को नहीं देना क्योंकि सब कुर्बानी कर रहे होते हैं, सिर्फ जो हिस्सा बनता है वही दूंगी मैं, है ना। हमें जो रिश्तेदारों का हिस्सा, पड़ोसियों का हिस्सा और गुरबा का, यही है ना। एक अपना रिश्तेदारों का और एक डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, ये बास्केट मरियम को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि ये सबसे अच्छी है अब गोश्त वाली ना। अच्छा, ये मैं 2-3 तरह की लेके आई हूँ ताकि अच्छा इसमें से ना, इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि आपको साइड से हवा भी लगती रहेगी और नीचे से ये इस तरह से ना दोनों चीज़ें नीचे से ऐसे हैं ताकि नीचे पानी वगैरह ना निकले और वो ठीक रहे, और ये साइडों से उसको हवा लगती रहे और ख़राब वगैरह ना हो। और साथ में ये शीशे की बोल भी है। अभी मैं 3 तरह की चीज़ें रही हूँ आपको दिखाने। अब इसमें अगर वाइट मिला तो वाइट ले आना, वैसे वाइट नहीं था ना, वरना मरियम को वाइट पसंद आया था ज़्यादा। अच्छा जी, तो अच्छा इनकी प्राइसेस आप बता दूँ जो आप बताना चाह रहे थे। ये सारी है कितने की, मुझे याद ही नहीं रहती प्राइसों की बातें। 130 की ये है, ये भी 130 की, भी 130, ये 140 की, 130 की, और ये 100 की। नहीं, ये भी 120 की, ठीक है। तो ये है इसकी सारी इनकी प्राइसेस हैं ये।
और साथ में अच्छा सबसे पहले अब आप लोग भी अब मैं सारी बातें कुछ सस्पेंस भी रहने दूँ ना, तो पैक कैसे करूँगी उसी दिन दिखाऊंगी, लेकिन गोटा सिल्वर गोल्डन में लेकर आई हूँ। प्लीज़ गोश्त जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करें वो रेड चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल ना करें, क्योंकि रेड चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने से ना अच्छा नहीं लगेगा, ऑलरेडी रेड गोश्त है, फिर वो खून खून सा। और रेड कपड़े भी ना बनाए बकरा ईद पे प्लीज़, मेरा ये मशवरा है। अच्छा, इसको किस तरह से पैक करूँगी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वाइट नेट लेकर आनी है, जो कि मैंने कल आबिद को कहा था कि उधर से उसी वक्त ले आए, बस वो रह गया, तो अब पता नहीं कब ये जाएंगे और लेकर आएंगे। तो साथ में अब जो काम रह गए हैं उनमें से हमारा चटनी बनेगी। आप लोग भी अपनी चटनियाँ वटनियाँ बना लें। पुदीने की चटनी हमने बताई थी, जैसे मैं फ्रीज करती हूँ वैसे ही करूँगी। पिछली दफ़ा एक ज़रा सी गड़बड़ हो गई थी, थोड़ी सी मोटी कर ली थी फ्रीज हमने। तो पुदीने की चटनी बना के उसको पतली लेयर के साथ ना जिप लॉक में बंद कर दें और फिर उसे फ्रीज कर दें। फिर आप यूँ करके क्रैक करके ना उसे पापड़ की तरह, तो आपको जितनी चाहिए हो आप निकाल लें, या आप क्यूब्स वाले में भी कर सकते। क्यूब्स वाला बड़े मेसी हो जाता है, तो बेहतर होता है कि इसको जिप लॉक में करें। वो भी दोबारा शेयर कर लूँगी मैं। साथ में इमली की चटनी के लिए इमली भिगो दी है और ये बना लेंगे। इमली की चटनी हो गई, ये हो गया। दही भले ज़रूर बनाएं बकरा ईद पे, क्योंकि दही भले अच्छे लगते हैं, है ना। नमकीन ईद है ये, मीठी ईद नहीं है। तो मेन्यू पे डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, आप क्या ख्याल? जी बिल्कुल। तो क्या बनाए नवीद? उधर आ जाए, आप तो करनी है। अच्छा, पहले ना मैं वैसे एक मिट्टी की हांडी पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको वो भी सेट करके दिखा दूँगी। शायद निकाल लो ना छोटी मिट्टी की हांडी। नॉर्मली मैं ज़्यादातर मिट्टी की हांडी में ही देती होती थी गोश्त। अगर आपने ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो ना करें, आप डिस्पोजेबल प्लास्टिक के बॉक्सेस लें, उसमें दे दें गोश्त। लेकिन बस मेरा ये मकसद है कि आप थोड़ा सा इस तरीके से दें कि एफर्ट लगे, और इसी का नाम ज़िंदगी है। वक्त बचा के खाली बैठ लेट के भी तो वक्त गुजर ही जाता है। वही कहकर किसी क्रिएटिव काम में होंगे तो अच्छा लगेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ना जाया करें कि ये मैंने किया और फलाने तारीफ़ नहीं की। मैंने भी इन चीज़ों में बहुत वक्त ज़ाया किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी आपने करना है वो अपने आप के लिए करना है, और आपकी अपना सलीका और तरीका ज़ाहिर होना चाहिए। और अगर मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का ऐसा देख के ना उनको ज़रा सा कुछ अजीब सा फील हो, तो मैं तो यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छा बनना इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। छोटी छोटी सी चीज़ें, किसी को अप्रिशिएट कर लें, थैंक यू बोल दें, एक नोट थैंक्स का अच्छा सा लिख के दे दें, कुछ भी नहीं जाता, दूसरे का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, बात ये है कि जिस तरह ये चीज़ें हैं ना, वो जब तक वो मिट्टी वाला भी ला रही है, तो मेरे पास अभी जो मैंने घर से निकाला है, अभी मैंने लाने वाला है ये वाला नेट है। अगर मैं इसके ऊपर पूरा इस तरह से चढ़ाऊँ ना, वो तो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये वाला जो है इसको मैं अक्लमंदी से इसी तरह करूँगी कि नीचे से ऊपर ला के ऊपर मैं इसको गोटे से टाई कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से। मगर ये क्योंकि बड़ा है, इसको मैं ऐसे नहीं करूँगी। इस वाले को, इसको मैं मोस्ट प्रोबेबली ऊपर नेट डाल के उसको मैं अंदर करके तो ऐसे, और फिर मैं ऊपर वो कर दूँगी, बांध दूँगी, रिबन लगा दूँगी ऊपर। ये मैं आप लोगों के साथ सामने ही करूँगी, आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो है ये भी बड़ी है बास्केट, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, इसको हम लपेट सकते हैं इसमें। और अगर ना भी लपेट सकी तो जिस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। मगर नेट आ जाए तो वो ये पीस इसके लिए थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप अंदर भी रख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। 2-3 तरीक़ों से जितना आपके पास कपड़ा है, अवेलेबिलिटी, आप वो कर सकते हैं। रिबन साथ है, ये आप कर देंगे। अच्छा, जब आप गोश्त डालें इसके ऊपर तो हाँ जी, थैंक यू शाह। ये मिट्टी की हांडी है और इसमें भी किलो गोश्त इसमें भी आ जाता है। तो पहले तो मैं ये करती होती थी कि मैं इनके साथ में पुलाव या बिरयानी का या चार गोश्त का एक मसाले का पैकेट भी रखती थी। फिर आप अभी भी रख दूँ? कितने का आता है मसाले का पैकेट? 120-25 रुपये। अच्छा, नहीं रहने देती। लेमन और भी रहो। अच्छा, पहले मैं वो भी रखती होती थी, लेकिन वो अगर आप नहीं भी रखना चाह रहे, जिससे मैं इस वक्त नहीं रख रही हूँ, लेकिन एक हरी मिर्च, लीमू आधा काट के, थोड़ा सा पुदीना और धनिया, मतलब उसको भी मैं काट के नहीं रखती थी, जैसे धनिया की एक टहनी है ना, वो पूरी रख देती थी। तो जिस ज़माने में मसाला डालती थी उस ज़माने में मुझे याद है, मेरी एक दफ़ा एक फ्रेंड भी थी,
वो आबिद के जूनियर थे, उनका फ़ोन है, उसने कहा कि भाभी बस मैंने उसको उसी तरह चढ़ा दिया है, वही सब कुछ अंदर डाल के और मसाला खोल के डाल दिया। तो बस अच्छा लगता था ये सब कुछ करना। इस दफ़ा मैं कैसे करूँगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ऑब्वियसली आपको वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगी। कोशिश मेरी इस दफ़ा ये है कि मैं ईद के दिन ही शाम को ही मैं ईद वाली वीडियोस डाल दूँ, क्योंकि वो फिर लेट हो जाता है बहुत ना। तो अभी मेरी काली स्वाद तो नहीं आ रही पीछे से लाइट के? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मेन्यू की बात कर लेते थे। नवीद को बुलाना। अच्छा जी, तो टमाटर आजकल बहुत सस्ते हैं, टमाटर आप साथ एक रख सकते हैं, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, नींबू रख के और ऊपर से आप रैप कर सकते हैं। नहीं करना तो भी गोश्त अच्छा, और अच्छा गोश्त दें दूसरों को भी, जो आपको लगे ना, जो आप अपने लिए बस, क्योंकि तोहफे का है ये कि आप दूसरे को वो चीज़ दें जो आपको अपने आप के लिए अच्छी लगे। अच्छा, तो नवीद क्या बनाएंगे? नमकीन ईद है, एक तो दही भले बनेंगे क्योंकि दही उस दिन वैसे भी अच्छा लग रहा होता है। दूसरा, नॉर्मली मेरी अम्मी के घर तो पुलाव बनता होता था ज़रूर। सुबह तो कलेजी बनेगी, कलेजी की रेसिपी भी मैं आपके साथ अपनी शेयर करूँगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कलेजी को नहीं बनाना चाहिए, मज़े की नहीं लगती। लीमू के साथ और लहसुन और हरी मिर्चों के साथ बनाएं तो बहुत अच्छी लगती है। टमाटर वगैरह मैं नहीं डलवाती कलेजी में, क्योंकि वो फिर बहुत सालन टाइप लगने लगता है। लैम लेग नवीद एक रोस्ट कर लेंगे हम, है ना? और कोई आइडिया? अच्छा, जिस वक्त इससे आइडिया पूछो ना उस वक्त कुछ नहीं बोलेगा, और जिस वक्त इससे ना पूछ रहे हो ना तो पूछ, जिस वक्त श्योर हो जाओ ना बोल बोल के कंफ्यूज कर देता है उस वक्त। मटन कढ़ाई बनाना लोग भी साले वो तो बनाएंगी, सालन तो वही मैं पूछूं कि पुलाव, मैं बस ये चाह रही हूँ कि पुलाव बनाएं कि क्या बनाएं, ये बताओ। पुलाव नहीं बनाते, पुलाव अगले दिन बना लेंगे। तो फिर पहले दिन तो फिर यही है कि आप कह रहे हैं कढ़ाई बना लेते हैं, है ना भी, और लैम लेग अगले दिन कर लेंगे, साथ दाल चावल कर लेंगे। सही है ना? क्योंकि बकरा ईद के अगले दिन सब्ज़ी का ज़रूर दिल चाहता है। मैंने आबिद से कहा, सब नवीद को कहा है हाफ़ कुक करके ना सब्जियां ला के रखते, क्योंकि मुझे फिर भी दिल चाह रहा था सब्ज़ी गोश्त। बहुत सारे मुझे पिछली दफ़ा भी क्वेश्चंस आए थे कि गोश्त में से स्मेल का क्या या ये वो, तो गोश्त को थोड़ी देर जब वो ज़िबा हो जाए तो भी चाय ला दो, तो बस आप उसे पड़ा रहने दें ताकि उसका अच्छी तरह खून वगैरह निकल जाए, वो ब्लड चला जाए, फिर उसके बाद आप उसको कुक करें। अच्छा, अगर आप इस तरह की प्लास्टिक की बास्केट या दूसरी वाली बास्केट्स ले रहे हैं ना, तो फिर कोशिश करें या जिप लॉक बैग में डाल दें गोश्त, या नीचे कुछ थोड़ा सा बिछा दें, इन केस कि अगर आपका वो सब बिल्कुल ही बहुत ही ताज़ा गोश्त है तो वो ब्लीड ना करें। तो ये एक दो टिप्स थी मेरी। और चिकन मेरा तो इस दफ़ा ख्याल है मेन्यू में आप मटन कढ़ाई बनाएं, क्योंकि टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं, वरना तो टमाटर हाफ ऑफ द ईयर महंगे ही होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसका मुझे कुछ नहीं पता कीमतों का, बस और ना मुझे कभी आबिद ने कहा है। मेरा जिस वक्त जो दिल चाहता है मैं बनवा देती हूँ। बहुत देर के बाद नवीद मुझे कहता है अच्छा बाजी वो तो बड़ा महंगा आता है, तो मैं कहती हूँ अच्छा, मतलब ये ना आप समझें कि मैं बहुत ही कौन हूँ, लेकिन बस ऐसी है मेरी आदत। अच्छा, एक और बात ये कि मीठा आप क्या बनाएं, तो मीठा फ्रूट्स इतने अच्छे अच्छे आए हैं। मैंने जो सोचा मैं बनाऊँगी मैंगो सूफले, मैंगो डिलाइट, वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने की भी हुई है, वैसे मैं ज़बानी आपको बता दूँगी इस वीडियो के एंड में जो जो चीज़ें बनानी है। बेसिकली जो मीठा होता है ना वो बनाया करें, जो थोड़ा सा मौसम के फ्रूट को ज़रूर बीच में इन्वॉल्व किया करें। हलवे शलवे तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन वैसे ज़रूर वो थोड़ा सा फ्रूटी सा होना चाहिए मीठा। एक और बात वो ये कि अगर आप केक बाय द वे इस ईद पे बहुत वेलकम किया जाता है किसी के घर जाते हुए, क्योंकि बकरा और फिर गोश्त और सब हो रहा होता है ना, तो थोड़ा सा मीठे का दिल चाह रहा होता है। जो वैसे ये ईदी वाली इतनी कोई ख़ास ईद नहीं है, लेकिन अगर कोई ईदी देना चाहते हैं, जैसे आबिद मुझे देना चाहते हैं, तो आबिद मुझे दे सकते हैं, तो इनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो दिल चाहे आप मुझे जितने भी दिल चाहे ईदी देते हैं, ठीक है? ठीक है आबिद जी। और अगर आप किसी को ईदी देना चाह रहे हैं तो अभी से अपने एनवेलप्स वगैरह चीज़ें आप तैयार कर लें। तो ये सारी बात, और प्लीज़ सबका ख्याल रखें, सबका जेन्युइनली ख्याल रखें। नवीद मेरे सामने है, मैंने वैसे भी ये बात कहनी थी। जो लोग भी गर्मी में किचन में काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ है, आपका स्टाफ है, आपका कुक है, जो कोई भी है,
उसका ज़रा ध्यान रखें, मीन मेक ना निकालें, इंच क्यों हो गया, विंच क्यों हो गया, ऐसा वैसा ना कहें क्योंकि ये हंस रहा है। तो मैं अपने आप को कह रही हूँ नवीद, ठीक है, ताकि क्योंकि बहुत बहुत गर्मी है, ख्याल रखें सबका। और अभी तो आप अगर मैं किचन में काम नहीं करी इसके लिए मतलब नहीं है कि मेरा ख्याल ना रखा जाए। कब का आप किचन में सबको हिस्सा दें, अच्छा गोश्त बांटें प्लीज़, अगर आपने देना है तो। बेसिकली तो ये है कि जिन लोगों ने खुद कुर्बानी दी हुई है उनके घर, मेरा ये ख्याल है, प्लीज़ मुझे इस पर जज ना कीजिएगा, उनके घर से जिधर कुर्बानी जिन रिश्तेदारों ने नहीं दी हुई ना, उनको पहले दे दें, क्योंकि एक हिस्सा तो आपने रखना है। प्लीज़ फ्रीजर्स ना भरें गोश्त से, ना करें ऐसा काम, जो हो सके दे दें। थोड़ा सा मैं रख लेती होती हूँ कुछ फ्रीज़र में गोश्त, क्योंकि कुछ लोग गए होते हैं ना, उनका हिस्सा होता है, जब वो आते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ, या एक दो दिन के बाद कोई मांगने वाला है तो उसको भी मैं दे देती हूँ। ये आबिद दिन किया होता है सारा काम। बस मैं तैयार होने लगी क्योंकि मैं जाने लगी अपनी फ्रेंड के घर। फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच गई हूँ और उसके बाद फिर अगली डेस्टिनेशन पे जाऊँगी। आगे आज आमिर हॉस्पिटल गया हुआ है तो मैं आबिद के साथ हूँ। आमिर की इसकी कार है, छोटी है, तो वैसे उधर मैं टस्कनी जाऊंगी साइमा के साथ, उसको मैंने कहा है आप फिर पिकअप मुझे कर लेना। ओके ठीक है, मैं पहले लिखूंगी कागज पर, फरा को दे दो डायरेक्ट और मैं लिखती जाती हूँ। सुनो, मैं कोई हेल्प नहीं करने आ रही, मैं खाली वीडियो बनाने के लिए आ रही, मुझसे तवक्को ना रखना। सुनो, लिखते जाओ ना, मुझे पेंसिल और पेपर वगैरह कुछ मिले। अच्छा बाजी, फरा बाजी, बिल्किस बाजी आ रही हैं अभी 20-25 मिनट में, निकल पड़ी है वहाँ से। फरा अफीफा तो आ नहीं रही, उसकी डिश क्या कर रही है? ये वासिया ने भी फरमाइश की थी भिंडी पकाने की, तो अच्छा अब अफीफा की किस्म। और ये दाल है? नहीं दाल नहीं है, ये कड़ी है, यही तो बनाना था। अच्छा ठीक है यही तो खिला रही हूँ आप लोगों को। मैं बहुत खुश हूँ देख के। अरे ये बड़ा प्यारा लग रहा है, सारे तुम्हारा कौन है? सबकी असेंबल कर रही हूँ मैं, खाली उसकी बना रही हूँ। अच्छा जी, वीडियो कंप्लीट मैं अगले दिन सुबह कर रही हूँ और मेरे हुलिये से और आंखों का जो मस्कारा वो बह गया है। अभी देख सकेंगे पंखा ऑफ करना, उससे आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया जो लोग मुझे देखते हैं रोज़ के। इस वक्त मैं जिम शिम करके फ्री हुई हूँ और मैंने कहा मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले दिखा दूँ जो मैंने चटनियाँ वगैरह बनानी। रात को लेट हो गई थी तो नवीद ने चटनी, पुदीने की चटनी तो फ्रीज़ कर दी है, इमली की चटनी मैं चढ़ाने लगी हूँ। जैसे फ्रीज़ के मैं भी दिखा देती हूँ, नवीदा दिखा दो मुझे इमली की चटनी ज़रा मैं रख लूँ। और इसको ना भिगो दिया था मैंने कल आप लोगों के सामने, मैंने वीडियो शेयर की थी उसकी। अब उसको भिगोने के बाद आपने उसमें से किसी मलमल के कपड़े से और उससे आपने गुठलियाँ अलग कर लेनी और गूदा उसका अलग कर लेना है। कुछ लोग गुठलियों के साथ ही उसे बना लेते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप गुठली अलग कर दें, है ना नवीद? मैं अलग कर देती हूँ। बिल्कुल पतले पैकेट इसने देखे नवीद ने करके इनको फ्रीज किए और आराम से एक पापड़ की तरह क्रैक होते जा रहे हैं। नवीद वापस रख दो पे घलना जाए, ठीक है। अब मैं जरा इमली की चटनी चढ़ाने लगी है, मैंने चढ़ा दिया। इसमें मैं लौंग, दड़ा मिर्च, इलायची और काली मिर्च साबुत नहीं डाली, वो ज़रा मैं डाल देती हूँ। और चीनी साथ में डाली, नमक मैंने नहीं डाला, आप लोग बेशक डाल लें। तो ये इमली की भी अब मैं रेडी हुई हुई फॉर्म आपको दिखा दूँगी। अच्छा जी, मेरे किचन में आज क्या बन रहा है? थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला है इसमें पैन में और इसमें मैं डालने लगी हूँ सिर्फ ये 2 फांके लहसुन की। एक्चुअली में मशरूम ना मेरे पास कीमा पड़ा हुआ है, ये मैंने पता पहले जब मैं बाहर थी ना तो मैं ये कर लेती होती थी, मैं थोड़ा सा कीमा वगैरह जैसे भून के रख लेती थी। ये वाइट जो कीमा बगैर टमाटर के, आप दिखा दो, थोड़ा सा भुना हुआ पड़ा हुआ है, तो ये मैंने अक्सर रख लेती होती हूँ ताकि मैं कभी और टाइम पे मुझे सैंडविच कोई लेना हो या कोई मेहमान आ जाए कुछ, तो मैं क्विकली इसको बना लेती हूँ।
तो ये इसमें मैं अब आपको दिखाती हूँ। मशरूम मैंने काट लिए हैं। अच्छा, इनको धो के काट लें और काटने के बाद ना धोएं तो अच्छा होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने बटर लिया है, इसमें मैं ये डाल रही हूँ गार्लिक। जैसे ही खुशबू आएगी, अच्छा ये मैंने बटर में डाला है मशरूम और स्प्रिंग अनियंस, ताकि आपको पता मशरूम जो है ना बिल्कुल हाफ रह के बिल्कुल ही मतलब थोड़े से ही रह जाते हैं। वैसे नॉर्मली मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम भी डाल देती हूँ, अभी मैं क्रीम नहीं डाल रही। और ये इतने मज़े का अच्छा सा बनता है, आप इसको ना एक्चुअली तो बगैर कार्ब्स के भी आराम से ले सकते हैं। थोड़ी सी चिलीज ऐड की है, अब आप इसको करें। अच्छा, मैं इसमें वैसे क्रीम और पास्ता भी ऐड कर सकती हूँ, मगर मैं बिल्कुल नहीं कर रही क्योंकि मैंने चाहिए थी इसमें एक कैलोरी भी सा, कितना ज़्यादा जिम करके ना फिर ज़रा सा भी कुछ ऐसा वैसा खा लूँ तो अगले दिन फिर मुझसे खाया नहीं जाता और जिम नहीं किया जाता अच्छे से। ये हो गया कीमा। लेकिन मैंने नाना करते हुए भी इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड की है। अब मैं इसको मिक्स करके ना अपनी जो प्लेट बना रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। साथ में आज हमारे बना है तोरी और चिकन तोरी, और ये बन गई है सॉरी ऊपर की लाइट ऑफ है। ये इमली की चटनी तैयार हो गई है और बॉइल्ड राइस। जी अब अपनी प्लेट बनाऊंगी, खाना लूँगी और आप लोगों से मिलूँगी। कल करने में लगी हूँ कि नादिया आ रही है तो उसका ज़रा रूम वगैरह सेट करूँगी और कुछ चीज़ें वगैरह लेके आऊँगी। ये पीछे छोटा फ्रिज जो है ना हमारा, ये इसको निकाल के आप ज़रा इसका सफाई सुथराई करें तो अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। थोड़ा सी एक्सरसाइज वगैरह करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं। घर में तो आप पता जो भी सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी बनाते हैं वो हेल्दी ही बनता है, अनलेस कि आप बहुत बेकरी की या ऐसे फ्रोज़न स्टफ़ ला के बना रहे हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इतना शेयर करती रहती हूँ कि आप आराम से कबाब और ये सब बना लें घर पर, क्योंकि जितनी आप आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं ना आपके टेस्ट बड्स को फिर वही चीज़ें वो आइडेंटिफाई करता है, उसको वही टेस्ट अच्छा लगता है। नेचुरल जो चीज़ें हैं उन पे अगर आप रहें तो आपको उनका मज़ा आ जाएगा। सिनेमन, ऑरिगेनो, रोज़मेरी, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये और भी बहुत सारी जो चीज़ें वो भी आपके टेस्ट बड्स को ज़्यादा अच्छी लगेंगी और हेल्दी भी रहेंगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। प्लेट दिखा दूँ मैं आपको, मगर अभी प्लेट मेरी सब्ज़ी, मशरूम्स एंड राइस।